तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो है तो एक इंसान की, लेकिन उसकी खोज हम सभी से जुड़ी हुई है। सवाल बहुत सीधा सा है। दुनिया में जो ये दुख है, उसका आखिर किया क्या जाए? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये शब्द गौतम के हैं, उस रात के जब वो ज्ञान की खोज के लिए अपना आखिरी दांव लगाने वाले थे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान का पक्का इरादा है जो हर रास्ता आजमा चुका था और अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। सोच कर देखिए, सालों की कठिन तपस्या, उपवास, अलग अलग गुरुओं के पीछे जाना और हाथ कुछ नहीं लगा। शारीरिक तौर पर एकदम टूट चुके थे, लेकिन इरादा वो चट्टान जैसा था। ये एक करो या मरो वाली स्थिति थी। उन्होंने तय कर लिया था कि या तो जवाब मिलेगा या फिर इसी जगह पर जान दे देंगे। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त इरादे का नतीजा क्या निकला? उन्होंने ध्यान की एक बहुत ही खास विधि अपनाई। ये कोई आम मेडिटेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी 4 चरणों वाली प्रक्रिया थी, जिसे ध्यान कहते हैं। चलिए इन 4 स्टेजेस को थोड़ा और समझते हैं। पहले स्टेज में मन तर्क और जांच पड़ताल करता है। उसे दुनिया की मोह माया से हटाकर एकांत में लाया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेज, जहां सारे विचार थम जाते हैं और मन बस एक चीज पर टिक जाता है। तीसरा स्टेज और भी गहरा है, जहां ध्यान से मिलने वाले आनंद से भी लगाव छोड़ दिया जाता है और मन एकदम शांत और सजग रहता है। और आखिर में चौथा चरण आता है, जहां सुख और दुख, हर तरह की कामजात से परे मन एक शुद्ध और स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। और इस गहरी साधना का नतीजा कमाल का था। कहते हैं कि उनके मन की सारी गंदगी, सारे दोष धुल गए। जो अज्ञानता का अंधेरा था वो हटा और ज्ञान की एक नई रोशनी आई। ये एक नई समझ के जन्म जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो ज्ञान मिला, ये सिर्फ उनकी अपनी मुक्ति के लिए नहीं था। ये एक बिल्कुल नए दर्शन की, एक नए धम्म की, यानी जीने के एक नए रास्ते की बुनियाद बना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस वक्त जो दर्शन और विचार मौजूद थे, उनमें ऐसी क्या कमी थी? आखिर एक नए रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? और फर्क यहीं पर है, एक बहुत बड़ा फर्क। जहां दूसरे दार्शनिक इस सैद्धांतिक बहस में उलझे थे कि दुख आता कहां से है, वहीं बुद्ध ने अपना ध्यान एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर लगाया। दुख को खत्म कैसे किया जा सकता है? उनका पूरा फोकस प्रॉब्लम के कारण से हटकर उसके समाधान पर आ गया। और यही जो कोर इनसाइट है, इसी को कहते हैं बोधि, सम्यक संबोधि। ये समझ कि असली काम दुख की जड़ पर बहस करना नहीं है, बल्कि उसे मिटाने का रास्ता खोजना है। इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी खोज क्या ये बस एक रात में हो गई? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमें पता चलता है, ये सफर तो एक जिंदगी से कहीं कहीं ज्यादा लंबा था। चलिए देखते हैं कि ये लंबा रास्ता था कैसा। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान इतनी गहरी सच्चाई को खोजने के लायक बनता कैसे है? क्या ये कोई भी कर सकता है? इसका जवाब छिपा है बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट में। बुद्ध बनने से भी पहले एक स्टेज आता है बोधिसत्व का, यानी एक ऐसा इंसान जिसने बुद्ध बनने की योग्यता पाने के लिए न जाने कितने जन्मों तक मेहनत की है। ये स्लाइड इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत होती है एक आम इंसान से, फिर वो बोधिसत्व बनने का प्रण लेता है, फिर वो कई जरूरी शर्तें पूरी करता है और तब जाकर कहीं वो ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार होता है। और ये शर्तें कोई एक दो नहीं हैं, कुल 24, जी हाँ 24 अलग अलग योग्यताएं हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी और समर्पण किस लेवल का चाहिए होता है। चलिए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। जैसे कि मुदिता हासिल करना, यानी दूसरों की सफलता और खुशी में बिना किसी जलन के दिल से खुश होना। या फिर अधिष्ठान, मतलब एक ऐसा पक्का इरादा कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर कोई डिगा नहीं सकता। 10 पारमिताओं, यानी उदारता और धैर्य जैसे गुणों को परफेक्ट करना। और यहां तक कि भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की काबिलियत हासिल करना। यह तैयारी का एक अविश्वसनीय स्तर है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आइडियाज सच में दुनिया बदलते हैं, वो अचानक किसी के दिमाग में नहीं आते, बल्कि वो अनगिनत जन्मों की लगातार कोशिश, तैयारी और समर्पण का नतीजा होते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि महान विचारों का जन्म आखिर होता कैसे है।